लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक्सेस पॉइंट की। एक्सेस पॉइंट जो कि हमने साइरोटेक के वाईफाई राउटर के साथ बनाया था, वायर के साथ भी एंड वायरलेस भी। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ही हुआवे का राउटर भी दिखाया था जो कि मेरे लिए एक तरह से यूजलेस राउटर था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको भी एक एक्सेस पॉइंट बना के दिखाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेकिन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो राउटर है ये मेरे को करीब याद नहीं है, शायद 2019-18 के अराउंड जब एयरटेल ने फाइबर लॉन्च किया था तब एयरटेल ने मुझे ये दिया था, लेकिन उन्होंने ये मेरे से वापस नहीं लिया। तो ये मेरे पास एक ही यूजलेस राउटर घर के अंदर रखा था जिसको मैंने पैक करके रख दिया था। तो बाय चांस की बात है कि मुझे अब एक एक्सेस पॉइंट बनाने की ज़रूरत पड़ रही है अपने एडिटर के लिए, क्योंकि जो एडिटिंग वाला रूम है वहाँ पर मेरा जो इंटरनेट है बहुत अच्छी स्पीड नहीं देता है, जिस वजह से मैं इस राउटर को यूज़ करने वाली हूँ। सो अगर आपके घर के अंदर भी कोई भी वेस्ट राउटर्स पड़े हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक और राउटर यहाँ पर पड़ा है जो कि है D-Link का राउटर। ये राउटर तो शायद 4 साल 5 साल 6 साल पुराना होगा, लेकिन जो ये वाला राउटर है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पुराना है। ये मेरा फर्स्ट राउटर है, लाइफ का फर्स्ट राउटर जो कि सुमित और मैंने परचेज किया था। तो इसको भी मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस राउटर को हम वायर्ड एंड वायरलेस दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हुआवे का राउटर है इसके अंदर वायरलेस फीचर नहीं है तो हम इसको वायर्ड ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको वायर्ड एक्सेस पॉइंट बना के दिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी D-Link के राउटर को आप कैसे वायरलेस सेटअप कर सकते हो। मैंने आपको साइरोटेक की वीडियो में एक्सेस पॉइंट बनाना सिखाया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईजी था क्योंकि उसके अंदर 3 मोड्स ऑलरेडी दे रखे थे कंपनी ने, तो हमें सिर्फ मोड चेंज करने थे। लेकिन जो पुराने राउटर्स होते हैं उनके अंदर हमें सेटिंग्स को चेंज करना होता है लिटिल बिट, जिससे हम इसको एक्सेस पॉइंट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इस राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को चाहिए एक पावर केबल और साथ में चाहिए एक लैन केबल। लैन केबल जो है एक लगेगी हमारे जो मेन राउटर के अंदर, वो उसके लैन पोर्ट में लगेगी। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी हम एक्सेस पॉइंट मोड बनाते हैं तो हम जो सेकंड राउटर होता है हमारा जो सेकेंडरी राउटर, हम उसके वैन पोर्ट में भी लगा सकते हैं या फिर उसके लैन पोर्ट में भी लैन केबल लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो राउटर है ये फाइबर ऑप्टिकल सपोर्ट करता है, जिस वजह से इसके अंदर वैन पोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं लैन पोर्ट में ही लगाने वाली हूँ। बाकी जो इसके लैन पोर्ट्स दे रखे हैं वो इसमें 4 लैन पोर्ट्स दे रखे हैं। आपको भी एयरटेल ने या कभी भी किसी भी ब्रांड ने प्रोवाइड कराया होगा राउटर, तो इसी तरीके के राउटर्स वो दिखते हैं पीछे से, और सारे ही राउटर्स नॉर्मली ऐसे ही दिखते हैं। इसके अंदर USB पोर्ट भी दे रखा है जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे, एंड टेलीफोन लाइन भी है जो एयरटेल प्रोवाइड करता था, तो हम एयरटेल के लिए इसको हम यूज़ कर सकते थे। और ये है इसका मेन फाइबर पोर्ट, ये ग्रीन कलर का फाइबर पोर्ट है, यहाँ पर इसकी फाइबर केबल लगती है, लेकिन हम अभी फाइबर केबल नहीं लगाने वाले, हम इसकी लैन केबल को लगाने वाले हैं। सो यहाँ पर है मेरे पास इसकी लैन केबल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वैन पोर्ट नहीं है, तो हम इसको किसी भी लैन पोर्ट में लगा सकते हैं। इसके अंदर हम लगाएंगे, मैंने लैन में लगा दिए, लैन 4 में लगा दिए, किसी में भी लगा सकते हो आप। लैन में लगाने के बाद अब हम करेंगे इसको पावर प्लग। पावर प्लग करने के लिए हमारे पास सिर्फ पावर अडेप्टर हम लोगों को चाहिए और इसके अंदर पावर में लगा देंगे पोर्ट में। सो यहाँ पे पावर की लाइट अब जल चुकी है, दैट मीन्स इसके अंदर पावर आ चुकी है। अब इसका हमें करना है छोटा सा सेटअप जो कि हम करेंगे लैपटॉप से, या फिर आप फोन से भी उसको कर सकते हैं। सो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड कर लेते हैं इसका सेटअप स्टार्ट। सो यहाँ पर हम लोगों को पहले तो वाईफाई में जाना है। वाईफाई में जाके जैसे हम सारे राउटर्स को कनेक्ट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हुआवे का राउटर 5G एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज का राउटर नजर आ रहा है। मैं इसमें 5G को कनेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन आप जब भी इसको फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो ये इसका पासवर्ड मांगेगा, एंड इसका जो पासवर्ड है वो इस राउटर के पीछे ऑलरेडी दे रखा है। मैंने इसको ऑलरेडी पहले एक बार कनेक्ट किया था, इस वजह से ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। और इस राउटर को मैंने सेटअप करने से पहले एक प्रॉपर्ली रीसेट किया है। 10 सेकेंड्स आप किसी भी राउटर को अगर प्रेस करके रखोगे पीछे WPS बटन से तो ये रीसेट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने 5G कनेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं इसके पेज में। 192.168.1.1 इसका 1.1 है, वो भी इसके पीछे मेंशन्ड है। यहाँ पे हुआवे का पेज दिख गया है। इसके अंदर जो हमारा वेब पेज का यूजर ID एंड पासवर्ड है वो है यूजर एंड यूजर, वो भी इसके पीछे दे रखा है। सो मैं डाल देती हूँ यूजर और नीचे भी डाल देती हूँ यूजर। इसको कर लेते हैं लॉगिन। सो लॉगिन करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि हम रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को इसके वेब लॉगिन के जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको चेंज करना होता है, तो वो कर लेते हैं। कुछ कुछ राउटर्स के अंदर ये नेसेसरी भी होता है कि हमें करना ही करना है। तो ओल्ड पासवर्ड डाल लेते हैं यूज़र एंड न्यू पासवर्ड डाल लेते हैं EBR@123
फिर से डाल लेते हैं EBR@123। तो अब हम इसको कर देते हैं अप्लाई। तो ये मेरा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। सो इसको चेंज करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसके अंदर सेटिंग्स करनी क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं इसके लैन के अंदर। आपको कोई और सेटिंग नहीं छेड़नी है। लैन में जाके इसका सिर्फ और सिर्फ आपने DHCP सर्वर को डीएक्टिवेट करना है। ये वाला जो अनेबल प्राइमरी DHCP सर्वर है इसको आपने डीएक्टिवेट करना है, और रिले को भी डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसको डीएक्टिवेट करने के बाद हमें करना है अप्लाई। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे ये वाला जो मोड है ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड कर देती हूँ, क्योंकि हमें बाद में इस राउटर को ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी होती है। इस वजह से इस राउटर का नेम, इस राउटर का पासवर्ड या फिर कोई और आपको सेटिंग कुछ भी करनी है तो आप वो हाथों हाथ कर लो। सो इसके बाद अब हम चलते हैं WLAN में। WLAN बोलते हैं इसको जनरली। तो इसको WLAN के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ की सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। सो मैं इसको 5 गीगाहर्ट्ज़ में जाती हूँ। इसकी मैं बेसिक सेटिंग्स में जाती हूँ क्योंकि हमें और कोई सेटिंग्स छेड़नी नहीं है। मैं इसका नेम चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं नेम इसका जाके कर देती हूँ एक्सटेंडर के नाम से डाल देती हूँ EBR। ये एक्सटेंडेड है मेरा, एंड 5G। तो इसका मैं पासवर्ड कर देती हूँ, इसको रब करके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इजी पासवर्ड है। इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। 1 to 8 तक मैंने इसका डाल दिया क्योंकि 8 कैरेक्टर्स हमें मिनिमम इसके अंदर डालने हैं, जो कि यहाँ पर दे रखा है। जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगी ये वाली सेटिंग्स जो हैं ये सेव हो जाएंगी। तो मैंने इसका नाम भी चेंज कर दिया है एंड इसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। इसके बाद हम 2.4 के अंदर भी जाते हैं, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर। इसके बाद अब हम चलते हैं इंटरनेट के अंदर और चेक करते हैं इसका इंटरनेट चला है या नहीं चला है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को इंटरनेट एक बारी इसका डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हम इसको दोबारा से कनेक्ट करेंगे एंड कनेक्ट करके फिर हम चेक करेंगे कि इसका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जस्ट बिकॉज इसका जो इंटरनेट है कई बार कॉन्फ्लिक्ट करके नहीं चलता है। और मैं एक बार इस राउटर को भी रीस्टार्ट कर लेती हूँ। जब तक ये राउटर रीस्टार्ट हो रहा है मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, DHCP सर्वर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, क्योंकि DHCP सर्वर डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि हमारे कोई भी जो राउटर्स होते हैं वो किसी भी डिवाइस को जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं वो उस डिवाइस को एक IP एड्रेस अलॉट कर देते हैं। तो उसकी वजह से इसके जो IPs हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्राइमरी राउटर से इस राउटर को कनेक्शन दिया है। कनेक्शन देते ही मेरा जो प्राइमरी राउटर है वो इस राउटर को एक IP अलॉट करेगा, एंड ये वाला जो राउटर है वो मेरे प्राइमरी राउटर को भी IP अलॉट करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से ये दोनों IPs जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएंगे। तो उसी वजह से हम लोगों को DHCP सर्वर को हमेशा ही डिसेबल करना होता है एक्सेस मोड में। अगर आप इसको वायरलेस चला रहे हो या इसको वायर्ड चला रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब इसको फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम जाएंगे, अब हम अदर नेटवर्क्स में जाएंगे। अदर नेटवर्क्स में जाने के बाद यहाँ पर हम लोगों को EBR EXT 5G नज़र आएगा, क्योंकि हमने 2.4 की सेटिंग्स नहीं छेड़ी थी, हमने सिर्फ 5G की छेड़ी थी। तो इसको करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसका है पासवर्ड, जो कि मैं डाल के इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। हम चलते हैं speedtest.net के अंदर एंड इसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये साइट खुल चुकी है एंड हम इसको चेक भी कर लेते हैं इसकी स्पीड क्या आ रही है। आज मेरे इंटरनेट में थोड़ा सा इशू है तो मुझे लगता नहीं कि आज अच्छी स्पीड आएगी, बट स्टिल मैं आपको स्पीड टेस्ट से टेस्ट करके दिखा देती हूँ। करीब मेरे ख्याल से मेरा है तो 200 Mbps का प्लान, पर मेरी जो सुबह से स्पीड आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 Mbps के आसपास आ रही है। तो मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड ये दे रहा है। आज की आप स्पीड पे मत जाएगा। ओ वाह, मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मैंने कंप्लेंट करी थी तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक हो गई है। उस साइट में थोड़ा सा इशू आ रहा था तो मैंने fast.com खोल लिया है, तो इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कि क्या स्पीड आ रही है। सो मुझे लग रहा है कि मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है एंड 200 Mbps का प्लान है तो इस टाइम पे पूरी एग्जैक्ट 200 Mbps की स्पीड आ रही है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड दे रहा है ये एक्सेस मोड के अंदर भी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक्सेस मोड में अगर हम वायर्ड चलाते हैं तो स्पीड फ्लक्चुएट नहीं करती है, वही स्पीड आती है क्योंकि वो लैन केबल के थ्रू ट्रैवल कर रही होती है। एंड अगर हम वायरलेस भी चलाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, थोड़ी बहुत ही 2-4 Mbps ऊपर नीचे आई थी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाई थी। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डी-लिंक
का राउटर सेटअप करके दिखाऊंगी कि वायरलेस आप एक एक्सेस पॉइंट कैसे बना सकते हैं अपने किसी भी पुराने राउटर को। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट वो भी अपने एक किसी भी पुराने राउटर को यूज में ला सकें एंड उनको अपने घर के अंदर मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट ना पड़े, मल्टीपल फ्लोर्स पर भी वो एक ही इंटरनेट कनेक्शन से इंटरनेट प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी या।